क्या हमारे ऋषि मुनि पागल थे जो कौवों के लिए खीर बनाने को कहते थे और कहते थे कि कौवों को खिलाएंगे तो हमारे पूर्वजों को मिल जाएगा? नहीं, हमारे ऋषि मुनि क्रांतिकारी विचारों के थे। ये है सही कारण। क्या पीपल या बड़ के बीज मिलते हैं? इसका जवाब है नहीं। बरगद या पीपल की कलम जितनी चाहे उतनी रोपने की कोशिश करो परंतु नहीं लगेगी। कारण प्रकृति, कुदरत ने ये दोनों उपयोगी वृक्षों को लगाने के लिए अलग ही व्यवस्था कर रखी है। ये दोनों वृक्षों के बीज कौवे खाते हैं और उनके पेट में ही बीज की प्रोसेसिंग होती है और तब जाकर बीज उगने लायक होते हैं। उसके पश्चात कौवे जहाँ जहाँ बीट करते हैं वहाँ वहाँ पर ये दोनों वृक्ष उगते हैं। पीपल जगत का एकमात्र ऐसा वृक्ष है जो राउंड द क्लॉक ऑक्सीजन छोड़ता है और बरगद के औषधि गुण अपरंपार है। देखो, अगर यह दोनों वृक्षों को उगाना है तो बिना कौवे की मदद से संभव नहीं है, इसलिए कौवे को बचाना पड़ेगा। और यह होगा कैसे? मादा कौवा भादो महीने में अंडा देती है और नवजात बच्चा पैदा होता है, तो इस नई पीढ़ी के उपयोगी पक्षी को पौष्टिक और भरपूर आहार मिलना जरूरी है। इसलिए ऋषि मुनियों ने कौवों के नवजात बच्चों के लिए हर छत पर श्राद्ध के रूप में पौष्टिक आहार की व्यवस्था कर दी, जिससे कि कौवों की नई जनरेशन का पालन पोषण हो जाए। इसलिए दिमाग को दौड़ाए बिना श्राद्ध करना प्रकृति के रक्षण के लिए नितांत आवश्यक है। ध्यान रखना, जब भी बरगद और पीपल के पेड़ को देखो तो अपने पूर्वज तो याद आएंगे ही, क्योंकि उन्होंने श्राद्ध दिया था, इसीलिए ये दोनों उपयोगी पेड़ हम देख रहे हैं। सनातन धर्म पे उंगली उठाने वालों, पहले सनातन धर्म को जानो फिर उस पर उंगली उठाओ। जब आपका विज्ञान नहीं था तब हमारे सनातन धर्म को पता था कि किस बीमारी का इलाज क्या है, कौन सी चीज खाने लायक है, कौन सी नहीं। अथाह ज्ञान का भंडार है हमारा सनातन धर्म और उनके नियम मैकॉले के शिक्षा पद्धति में पढ़ के केवल अपने पूर्वजों ऋषि मुनियों के नियमों पर उंगली उठाने के बजाय उसकी गहराई को जानिए आए।